ख्रीस्त में मसीह माता पिता भाइयों बहनों सबों को जय यीशु खुश पर्व। धार्मिक माता पिता पवित्र बच्चों को जन्म देते हैं। संत जोआकिम और अन्ना के विश्वास, प्रार्थना तथा पवित्र जीवन का फल है धन्य कुमारी मरियम। जोआकिम और अन्ना ईश्वर पर श्रद्धा रखते थे और वे धर्म के सभी नियमों का यथार्थ पालन करते थे तथा अपने पड़ोसियों को भी प्यार करते थे। उन्होंने अपनी कमाई को 3 भागों में बांट रखा था। पहला धार्मिक कार्यों के लिए, दूसरा सामाजिक कार्यों एवं लोगों एवं गरीबों की सेवा के लिए और तीसरा भाग अपनी घर गृहस्थी के लिए। उनकी इस दयालुता और विश्वास के कार्य ने हमेशा ही ईश्वर के आशीर्वाद को अपनी ओर आमंत्रित किया था। संत याकूब द्वारा लिखी गई द्वितीय सदी के एक किताब जो एक गैर विधित पुस्तक है जिसको अंग्रेजी बोला जाता है प्रोटो एवांजेलियम, जिसे बाइबल में शामिल नहीं किया गया है, बतलाता है कि जोआकिम और अन्ना 20 साल से शादीशुदा थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार में वे अपनी प्रार्थना में ईश्वर से वादा करते हैं कि अगर उन्हें संतान सुख मिले तो वे उसे ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे। संतान रहित होने के बावजूद भी वे हमेशा अपने विश्वास में दृढ़ रहे तथा भरोसे के साथ अपने अच्छे कार्यों को जारी रखा। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रार्थना को तुरंत उत्तर नहीं देता और हम देर होने का कारण नहीं समझ सकते, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। रोमियों के पत्र अध्याय 8 वचन 28 में संत पौलुस कहते हैं, जो ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। जोआकिम और अन्ना संतान न होने के कारण हमेशा लोगों के बीच तथा गांव में शर्मिंदा अनुभव करते थे, लेकिन भी वे प्रार्थना में दृढ़ बने रहे। जोआकिम ने 40 दिन और रात मरुभूमि में रहकर उपवास किया और अन्ना ने अवश्य ही यह सोचा कि उसका पति मर गया है, इसलिए वह अपने विधवा होने तथा बांझ होने का विलाप कर प्रार्थना करती रही। इस प्रक्रिया में अलग अलग समय में दूतगण उन्हें संदेश देते हैं कि अन्ना गर्भवती होगी और बच्चे को जन्म देगी। और ठीक 9 महीने बाद अन्ना ने एक बच्ची को जन्म दिया। फिर शुद्धिकरण के बाद उस बच्ची को मरियम का नाम दिया गया। जब वह 3 वर्ष की हुई तब वादा के अनुसार जोआकिम और अन्ना ने बच्ची को लेकर मंदिर के वेदी के पास रख दिया। ईश्वर का आत्मा उस बच्ची के ऊपर छाया रहा। सभी इस्राएली परिवार भी उसे प्यार करते थे। मरियम मंदिर में रही जब तक कि वह शादी की उम्र नहीं हुई। आज हम माता मरियम का जन्मदिन मना रहे हैं। माता मरियम को इतिहास में इस पृथ्वी पर यीशु ख्रीस्त के बाद सबसे पवित्र व्यक्ति के रूप में माना जाता है। जो पाप हेवा ने किया उसे माता मरियम ने पवित्र किया। हेवा इस पृथ्वी पर पाप और मृत्यु लाई, पर मरियम ने इस पृथ्वी पर पवित्रता और जीवन लाया। पौराणिक कथा के अनुसार माता कलीसिया इस पृथ्वी पर 3 जनों का जन्मदिन मनाती है। पहला है यीशु ख्रीस्त, दूसरा यूहन्ना बपतिस्ता और तीसरा है माता मरियम। ये तीनों जन्मदिन हमारे आध्यात्मिकता के 3 निशान हैं। इसके 3 कारण है। यूहन्ना बपतिस्ता के साथ बपतिस्मा के द्वारा हमारा पुनर्जन्म हुआ। हमारी माता मरियम के साथ त्याग और तपस्या के द्वारा हमारा पुनर्जन्म हुआ और यीशु ख्रीस्त के साथ उनके पुनरुत्थान और महिमा में हमारा पुनर्जन्म हुआ। आज हम यीशु ख्रीस्त की वंशावली पर मनोचिंतन करते हैं, जहाँ शुरुआत में अब्राहम से ख्रीस्त के जन्म तक का विवरण है और यहाँ जोसेफ और मरियम मध्यस्थ का कार्य करती है जो यीशु को मुक्तिदाता दाऊद के वंश से जोड़ते हैं। इस वंशावली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि लेखकों ने ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से जगह ना देकर उसका पवित्रता और महत्व पर प्रश्न उठाया है। इसी से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ख्रीस्त एक ऐसे वंशावली से नहीं आते हैं जहां अच्छाई तथा बुराई दोनों का समन्वय है तथा संत पापी दोनों शामिल हैं। ईश्वर ने उन्हें चुना जो स्वतंत्र तथा निष्कलंक थे। इससे हम यह जानते हैं कि ईश्वर अयोग्य व्यक्ति से भी पवित्र जीवन का शुरुआत कराता है। मरियम का जन्म ईश्वर की योजना का भाग है।
उसके जन्मदिन को निष्कलंक गर्भागमन के पर्व से अलग नहीं किया जा सकता। हम विश्वास करते हैं कि माता मरियम ईश्वर की माता बनने के लिए ही चुनी गई है। अतः ख्रीष्ट ईश्वर थे, इसलिए मरियम को निष्कलंक होना पड़ा। पाप रहित ख्रीष्ट पाप रहित माता से ही जन्मना चाहिए। अतः आज का या जो योजना ईश्वर ने बनाया पूरा हुआ। माता मरियम के जन्म के साथ प्रभु मुक्तिदाता का भी जन्म आता है। हम ख्रीष्ट और मरियम के परिवार से भी सीख सकते हैं। जैसे ऊपर कहा गया है, उनका परिवार पवित्र नहीं था, फिर भी ख्रीष्ट पवित्र थे। इतना तक कि मरियम ने विश्वास किया कि वह गर्भ में आदि पाप से दूर है। वह उस प्रकार से नहीं देखी जाती है। वह तो कहती है, पुरुष को जानती तक नहीं। दूत गाब्रिएल के लिए वह एक अवसर था जिसके माध्यम से मरियम को ईश्वर की माता बनने के लिए चुना गया। मरियम अपने बुलावे के समय प्रतिक्रिया करती रही कि यह कैसे हो सकता है। जब हम वंशावली को पढ़ते हैं तो लगता है हमसे बहुत से लोग उस वंशावली की सूची में अपना नाम अंकित नहीं देखना चाहेंगे, क्योंकि दाऊद जैसे हत्यारा, राहाब जैसे व्यभिचारी, याकूब जो अपने पिता को ठग कर अपने भाई एसाव का जन्मसिद्ध अधिकार हड़प लिया, तथा तमार ने जो अपने ही नजदीकी रिश्तों में शारीरिक संबंध किया। इतना होने के बावजूद ईश्वर को अपना योजना पूरा करने में रोका नहीं जा सका। मरियम जन्म से कृपा से पूर्ण थी। हम मरियम की प्रशंसा करते हैं क्योंकि मरियम ने अपने जीवन में संकट आने पर भी यीशु ख्रीष्ट को जन्म देने के लिए निर्णय लिया। लेकिन वह वहीं खत्म नहीं हुआ। मरियम यीशु ख्रीष्ट की पूर्ण शिष्या थी, भले ही वह उसकी माता थी। वह हमें दिखाकर गई कि वह कभी भी हमें मातृत्व प्रेम से दूर नहीं करेगी। अच्छी माता रहते हुए वह एक अच्छी शिष्या भी रही। वह अपने जन्म के योग्य थी। माता मरियम का जन्म इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों के लिए बहुत बड़ा उपहार था। जय यीशु।